हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग न्यू चैप्टर जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्थित क्रम, उस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। इसमें पजल टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। सीटिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारे टाइप में से एक एक टाइप में आपको करवा लूँगा जिससे आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहले रूल कुछ समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर बनाएंगे, तो इससे रिलेटेड कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को जय हिंद। और हाँ जी बिल्कुल आप लोग हाँ जल्दी जल्दी आ जाए। अविनाश, एक्सपर्ट, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाओ। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं बैठने की व्यवस्थित क्रम। गुड इवनिंग सारे स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स आज हमारे बीच आए हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पे देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे आता है, हमें कैसे बनाना होता है, हम किस टाइप से बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं फटाफट यहाँ पे देखो भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। और देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कहता है, बिटवीन का रूल, जिसको हम बीच में कहते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट समझेंगे, यहाँ पे है बिटवीन का रूल, ठीक है। अब बिटवीन के रूल का ये जो है बिटवीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट समझेंगे। जो बिटवीन का रूल में क्या होता है, जो ये बीच में है इसको हम क्या कहते हैं। अब कहता है जैसे ए बिटवीन बी एंड सी, ए बिटवीन बी एंड सी, ए जो है बी और सी के बीच बैठा है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, यह भी और यह भी। ए जो है बी और सी के बीच बैठा है। देखो यहाँ पे ए जो है बी और सी के बीच बैठा है, यह भी सही है और यह भी सही है। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। समझ में आ रहा है? जो भी स्टूडेंट्स हैं भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। पहले तो हम सीटिंग अरेंजमेंट में एक बिटवीन का रूल में समझा रहा हूं। जहां पे भी बिटवीन का रूल आता है स्टूडेंट, बी एंड सी, हम क्या करते हैं, पहला मेंबर को राइट हैंड और दूसरे मेंबर को लेफ्ट हैंड, फर्स्ट मेंबर को राइट साइड और दूसरे मेंबर को लेफ्ट साइड में रखते हैं। कोई परेशानी? कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जब भी बिटवीन की रूल लगाएंगे तो पहला व्यक्ति को राइट साइड, दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड में रखेंगे। पहला व्यक्ति को राइट साइड, दूसरे व्यक्ति को लेफ्ट साइड रखेंगे। रतन जी गुड इवनिंग। सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर चल रहा है अभी। सीटिंग अरेंजमेंट पे हमें पढ़ना है, तो हमें यहाँ पे बिटवीन या बीच वाला रूल बता रहा हूँ, जिसमें डायरेक्ट हो जो ए बिटवीन बी एंड सी। तो पहला व्यक्ति को हम दाएं में बैठाएंगे, दूसरे व्यक्ति को बाएं में बैठाएंगे, ठीक है ना जी। जब तीनों में से कोई भी पर्सन नहीं हो, या दो ही पर्सन हो, तो हमें ये कंफ्यूजन रहता है, ये हमेशा डाउट बना रहता है। जो हम इस यहाँ पे लिखा है ना, बस यही लाइन हो ए बिटवीन बी एंड सी, तो हम इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे बीच क्या क्या पता है, बी और सी, ए बीच में है, ये हमारा क्लियर है। तो बी हमारा लेफ्ट में होगा या बी राइट में होगा, ये बात की जानकारी हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा बिटवीन के रूल में हम क्या करेंगे जी, पहला मेंबर को राइट में या दूसरा मेंबर को लेफ्ट में बैठाएंगे। मतलब ये वाला हो जाएगा ए बिटवीन, ए बीच में होगा, पहला मेंबर को राइट साइड, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में सी। मतलब ये गलत हो जाएगा, यही वाला आंसर आएगा लास्टली। चलो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एंड का मतलब और। तो जहां पर एंड यूज होगा स्टूडेंट, यहां पर एंड है, एंड मीन्स जहां पे मीन्स फर्स्ट पर्सन, जहां पर एंड आ जाएगा वहां पे पहला फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे। जहां पे और होगा पहला व्यक्ति यूज होगा। बस इसको लिख लो आप।
फिर कहता है हु मीन्स सेकेंड पर्सन, जहां पे जो यूज होगा वहां पे दूसरा व्यक्ति को यूज करते हैं। व्हाइल मीन्स फर्स्ट पर्सन, हिंदी में जबकि, जबकि का मतलब पहला व्यक्ति। 3 कंडीशन लिखोगे जब हमारे पास एंड यूज होता हो, वो हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपका क्लियर होगा। पहले लिख लो आप सभी, इंग्लिश में लिखना है तो एंड मीन्स फर्स्ट पर्सन, और का मतलब है, और का अर्थ है यहाँ पे, और का अर्थ है पहला व्यक्ति। हु मीन्स सेकेंड पर्सन, जो का अर्थ है, जो का अर्थ है दूसरा व्यक्ति। व्हाइल मीन्स फर्स्ट पर्सन, आप जबकि, व्हाइल मतलब जबकि, जबकि का अर्थ है पहला व्यक्ति। इसको लिख लो। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे ये है, देखो इसको आराम से देखो, आज आराम से पढ़ना है आपको। अब इसको समझोगे जो हमें कैसे बनाना है। अब इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। कहता है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी, 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle facing the center. B is the sitting between G and D. H is third to the left of B and second to the right of A. C is sitting between A and G and B and E are not sitting opposite to each other. कहता है 8 मित्र A, B, C, D, E, F, G और H एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बी, जी और डी के बीच बैठा है। एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी ए और जी के बीच बैठा है तथा बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सर्कल में बनाना है, इसको, इस स्टेटमेंट को इस सर्कल में बनाना है और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ए के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है। हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है। हु इज द थर्ड राइट ऑफ एच, एच के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है। हु आर द नेबर ऑफ ई, कहता ई के पड़ोसी कौन है। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेटमेंट पर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट पे। तो आपको ये स्टेटमेंट क्लियर करना होता है, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर करना होता है, फिर उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले बनाओगे। चलो भाई पहले आप बना लो, इसके बाद मैं बनाता हूँ। पहले आप बना लो फिर मैं बनाता हूँ, जल्दी जल्दी। देखोगे स्टूडेंट्स, कहता है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर।
चलो भाई यहाँ पे देखो क्या है, कैसे बनाएंगे मैं बता दूं क्वेश्चन को। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखोगे। अब इंग्लिश में देखो या हिंदी में देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है क्या, 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड H आर सीटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति का फेस किधर है भाई, सेंटर में है। 8 व्यक्ति का फेस किधर है, सेंटर में है। अब कहता है यहाँ पे B इज द सीटिंग बिटवीन G एंड D। देखो B इज सीटिंग बिटवीन G एंड D, यहां तक कंप्लीट है। हिंदी में देखो 8 मित्र ABCDEFGH H एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर कहता है B G और D के बीच बैठा है। देखो यहाँ पे B G और D के बीच बैठा है। और तो मैंने कहा क्या कहा था, जब हमारा स्टेटमेंट में बिटवीन का रूल हो, जब बीच में हो और तीनों में से किसी का यहाँ पे पता नहीं है जो कौन कहाँ पे होगा, तो पहला व्यक्ति को दायां और दूसरा व्यक्ति को बायां, फर्स्ट पर्सन को राइट और सेकेंड पर्सन को लेफ्ट। यहाँ पे वही करना है। क्या करना है भाई, फर्स्ट पर्सन को राइट और सेकेंड पर्सन को लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है B इज सीटिंग बिटवीन G एंड D। कहता है B G और D के बीच में बैठा है। तो बीच में कौन है, B है। बीच में कौन है स्टूडेंट, B है। किसके किसके, G और D के बीच। G और D के बीच में हमारा बीच में बैठा है, कोई परेशानी नहीं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखना है। B तो बीच में है, चलो B बीच में है, किसके भी, G और D के बीच में है। G और D के बीच में है। तो पहला व्यक्ति कौन है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकेंड पर्सन। पहला पर्सन को राइट साइड और दूसरा पर्सन को लेफ्ट साइड। मैंने यहाँ पे रूल भी बताया था, जो बिटवीन की रूल हो, A बिटवीन B एंड C, A B और C के बीच बैठा हुआ है। तो पहला व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन को राइट साइड और सेकेंड पर्सन को लेफ्ट साइड, जब कुछ मालूम नहीं हो। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, पहला B बीच में बैठा हुआ है, किसके, G और D के। B यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो B इज, कहता है क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे देखो B यहाँ पे बीच में बैठा है, B इज सीटिंग बिटवीन G एंड D। तो ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। तो B का राइट किधर होगा स्टूडेंट, इधर होगा। G एंड D क्या होगा स्टूडेंट, G एंड D क्या होगा, G एंड D, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है। पहला व्यक्ति को दायां और दूसरा व्यक्ति को बायां। चलो आगे, फिर कहता है H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब पहले यहां पे करो, H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब हिंदी में देखो, आगे देखो कहां से है बेटा। अब यहां से चालू है, H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है। H जो है वो B के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो जो B का फेस किधर है स्टूडेंट, B का फेस केंद्र की ओर है। सभी का फेस केंद्र की ओर है। तो जब केंद्र की ओर है, तो जब केंद्र की ओर होता है तो इधर राइट होता है और इस साइड लेफ्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जो हमेशा इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा। तो राइट किधर होगा भाई, जब इधर बैठा है तो हमारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है, क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है और क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है और क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। क्लियर है, क्या होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज राइट और क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, कोई परेशानी नहीं। तो हमें ये क्लियर है, जो एंटी क्लॉकवाइज राइट और क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे कहता है H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है। H जो है वो B के बायां, तो B का बायां किधर होगा, B का बायां किधर होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 यहाँ पे देखोगे क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा, जब फेस अंदर की तरफ हो।
तो 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरा स्थान पे कौन है, H होगा। आप वैसे भी देख सकते हो, जब आप यहाँ बैठे हो, आपका फेस इधर है, तो आपका राइट साइड ये है, आपका राइट साइड ये है और आपका लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है ना जी। तो B के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, H है। तो कहता है H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है और A के दाएं दूसरे स्थान पर। और का मतलब यहां पर देखो, जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होता है, जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होता है स्टूडेंट, जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होता है, या तो एंड का यूज करता है, ठीक है ना, या तो एंड का यूज करता है या हु का यूज करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ध्यान से देखोगे आप, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले ही यहां पे बता दिया हूं, जहां पर एंड होगा स्टूडेंट, यहां पे 3 वर्ड होता है, एंड यहां पर होता है, देखो एंड हु व्हाइल, एंड हु व्हाइल। एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, हु का मतलब सेकेंड पर्सन, व्हाइल का मतलब फर्स्ट पर्सन, और का मतलब पहला व्यक्ति, जो का मतलब दूसरा व्यक्ति, जबकि का मतलब पहला व्यक्ति। तो यहाँ पे और का मतलब फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे, कहता है H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है और A के दाएं से दूसरे स्थान पर। इसका मतलब यहाँ पे और कनेक्ट करता है किस सेंटेंस को, इतना सेंटेंस हाफ है, फिर और से इतना सेंटेंस को और कनेक्ट कर दिया। तो और का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। और का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन। मतलब आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। जो पहला व्यक्ति जो होगा, पहला व्यक्ति, इसमें से 2 व्यक्ति है, और से पहले 2 व्यक्ति है, H और B। H है पहला व्यक्ति, B है दूसरा व्यक्ति। तो जहां पे और आ जाएगा वहां पे हम क्या रखेंगे, जहां पे और आ जाएगा, या इंग्लिश में देखोगे यहां पे H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B एंड। एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, H है। फर्स्ट पर्सन कौन है, H है। तो एंड के जगह पर किसको पढ़ेंगे, H को पढ़ेंगे। उसी तरह H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है और का मतलब यहां पे किसको लेंगे, H को लेंगे। जब 2 सेंटेंस आपस में कनेक्ट करता हो तो कनेक्ट करने वाला वर्ड होता है इंग्लिश में एंड, हिंदी में और। दूसरा या तो हु या जो, हिंदी में जो या इंग्लिश में हु। तीसरा व्हाइल या जबकि। तो अगर और का यूज किया तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा, हु का यूज करेगा, जो का यूज करेगा तो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होगा, व्हाइल या जबकि का यूज करेगा तो पहला व्यक्ति यहां पे आएगा। तो H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है, H B के बाएं से तीसरे स्थान पर है और का मतलब यहाँ पे पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन है, H। इस सेंटेंस में पहला व्यक्ति कौन है, H। तो यहाँ पे पढ़ेंगे और के जगह पे पढ़ेंगे H A के, यहाँ पे पढ़ेंगे H A के दाएं से दूसरे स्थान पर है, H A के दाएं से दूसरे स्थान पर है। इंग्लिश में देखो एंड मतलब H सेकेंड टू द राइट ऑफ A। मतलब H जो है वो A के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जो A का दायां होगा वो H का बायां होगा। तो H यहां पर है, तो राइट किधर होता है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। जब फेस अंदर की तरफ होता है तब A का स्थान क्या हो जाएगा, ये देखो A के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, जो A का दायां होगा वो H का बायां होगा। तो A का यहां पे स्थान आ गया। चलो और आगे, अब देखो यहां पे, अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट कहता है यहां पे C इज सेकेंड बिटवीन A एंड G। कहता है C इज सिटिंग बिटवीन A एंड G। कहता है C A और G के बीच बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो C जो है A और G के बीच बैठा है, तो A का भी स्थान फिक्स है और G का भी स्थान फिक्स है। यहाँ पे A और G दोनों का स्थान फिक्स है। जब दोनों का स्थान फिक्स है तो यहाँ पे C आ जाएगा, क्योंकि लिखा है C A और G के बीच बैठा है,
ठीक है ना जी। अब आगे क्या है, तथा बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा है। कहता है क्वेश्चन में एन बी एंड ई आर नॉट अपोजिट ईच अदर। कहता है बी और ई एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होगा। तो यहाँ पे बी और ई एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होगा। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ई नहीं होगा, तो ई का स्थान कहां पर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा। क्लियर है। तो अब इसमें से कौन सा है स्थान जो यहाँ पे आएगा, इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कौन कौन मेंबर है, ए से लेके एच तक है, तो यहाँ पे कौन अभी तक नहीं आया है, एफ नहीं आया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे एफ आ जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन बनाऊं या समझ में आया या नहीं। स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्या पूछा है, हु इज द फोर्थ राइट ऑफ ए। ए के दाएं चौथे स्थान पे कौन है। तो यहाँ पे देखोगे ए के दाएं चौथे स्थान पे कौन है, ये है ए। ए का दायां चौथा स्थान पे कौन आ जाएगा, तो ए का राइट क्या हो जाएगा भाई, राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज। तो राइट हो जाएगा 1 2 3 4। ए का राइट किधर हो जाएगा, 1 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ए के दाएं चौथे स्थान पे क्या आएगा, तो आंसर में लिखेंगे डी। जिस ऑप्शन में डी होगा वही आंसर होगा, जिस ऑप्शन में डी होगा वही आंसर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन कहता है हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, तो बी का बायां पूछा है। यहाँ पे सर्कल देखेंगे तो बी के बाएं तीसरा स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 एच है। बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, एच है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बी के बाएं तीसरे स्थान पे आंसर क्या होगा, एच होगा। थर्ड में क्या है पूछा, कहता है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, एच के दाएं। अब यहां पे देखोगे स्टूडेंट, एच के दाएं तीसरा स्थान, तो एच कहां पर है, एच यहां पर है। इसका दाएं देखोगे 1 2 3, एच के दाएं 1 2 3। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कहता है हु आर द नेबर ऑफ ई। हु आर द नेबर ऑफ ई। ई के पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी देखते हैं। तो ई का पड़ोसी एच हो गया, डी हो गया। एच और डी दोनों हो गया। यहां पर हो गया एच और डी, एच एंड डी। यहां पर हो गया एच और डी, ए का नेबर। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं रतन, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो ये पजल टाइप की क्वेश्चन है, इसी में आपका क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में दिया है पजल टाइप के क्वेश्चन। तो सीटिंग में पजल यही होता है, इसी टाइप में होता है। तो आपको यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी पजल टाइप में है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन समझना जरूरी है। चलो यहाँ पे समझोगे, मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से समझोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, जो सीटिंग अरेंजमेंट में बिटवीन का रूल। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब बीच में होता है, जब कोई भी मेंबर नहीं हो, जब कोई भी पर्सन नहीं आया हो, तो हम बिटवीन कैसे लगाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, समझने की कोशिश करना। ए बिटवीन बी एंड सी, ए बी और सी के बीच बैठा हुआ है, ए बी और सी का बीच बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम दिया, देखो ए बी और सी के बीच बैठा है और ए बी और सी के बीच बैठा है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, इसके अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दोनों सही है। लेकिन एक बात बताओ, दोनों एक बार में सही होगा? एक बार में एक ही सही होगा? दोनों को तो आप बना नहीं सकते हो, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम टेक्निक जान गए तो हमें दो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही सर्कल से हम बना लेंगे। तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जब हमारा सभी का फेस एक ही डायरेक्शन में हो तो हमें दो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम एक ही सर्कल से आंसर बना लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जो ए बिटवीन बी एंड सी, जब तीनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं हो तो पहला व्यक्ति को राइट हैंड और दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट हैंड, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति। ए बीच में है किसका, बी और सी का, तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, पहला व्यक्ति को राइट हैंड और दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट हैंड, ठीक है ना जी। तो यहां पे देखो, अब उसके अकॉर्डिंग ए के राइट में कौन होगा, बी, और ए के लेफ्ट में कौन होगा, सी। तो ए के राइट में बी और ए के लेफ्ट में सी, ये सर्कल सही है। और इस सर्कल में हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। गलत अभी नहीं है, लेकिन जब हम सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और ये सही होगा। फिर दूसरा बात यहां पे समझेंगे, यहां पे दूसरा बात समझेंगे, जब हम दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जब दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए तीन वर्ड होता है सिटिंग अरेंजमेंट पजल में। कैसे, कौन कौन सा, एक तो होता है एंड, एक होता है हु, एक होता है व्हाइल, और जो जबकि। एक होता है एंड, एक होता है हु, एक होता है व्हाइल। मतलब यहां पे एंड हु व्हाइल, और जो और जबकि, और जो या जबकि, और जो या जबकि। अब हम क्या करेंगे भाई, कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, जब हमारे पास दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस के बीच में और या एंड लगा दे, तो एंड का या और का मतलब पहला व्यक्ति, उस सेंटेंस के अंदर में जो फर्स्ट पर्सन होगा वो एंड के जगह पे आ जाएगा, और के जगह पे आ जाएगा। या जो लगा दे, इंग्लिश में हु लगा दे, इंग्लिश में हु या हिंदी में जो, तो उस सेंटेंस का सेकेंड पर्सन उस जो या हु के स्थान पे आ जाएगा। या अगर कनेक्ट सेंटेंस में व्हाइल लगा दे या जबकि से, जबकि या व्हाइल से कनेक्ट करता हो, तो उस सेंटेंस में व्हाइल या जबकि के स्थान पर पहला व्यक्ति आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन के सेंटेंस पर जाएंगे, फिर अरेंज करेंगे, तब समझ में अच्छा से आएगा। चलो अब देखो, इस टाइप की सेंटेंस आपके पेपर में होते हैं और फिर क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे भाई, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, क्या लिखा है, देखो यहां पे कहता है एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। कहता है हिंदी में 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब जितना भी है सभी का फेस किधर है स्टूडेंट, सभी का फेस केंद्र की ओर है, ठीक है ना जी, सभी का फेस किधर है, केंद्र की ओर है। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, कहता है बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी। कहता है क्वेश्चन में बी जी और डी के बीच बैठा है, बी जी और डी के बीच बैठा है। देखो यहां पर बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, यहां पे ना तो बी है, ना तो जी है, ना तो डी है। हम कहां पे किसको बैठाएंगे, तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में कहता है बी को हम यहां पे बीच में रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बी इज सीटिंग, बी यहां पे है, बी इज सीटिंग बिटवीन जी एंड डी,
हिंदी में देखोगे लिखा है बी जी और डी के बीच बैठा है। तो बी जो है वो जी और डी के बीच बैठा है, तो जी को यहां पे रखें या यहां पे रखें। पहला व्यक्ति को या तो जी इस साइड आएगा, या तो जी स्टूडेंट यहां पर आएगा या यहां पे आएगा। तो हम कहां पे जी को रखें? तो मैंने यही तो समझाया था आपको, जहां पे बिटवीन का रूल आ जाए, बीच में आ जाए, तो पहला व्यक्ति को दायां साइड और दूसरा व्यक्ति को बायां साइड। अब देखो यहां पे पहला व्यक्ति को दायां साइड, तो दायां में कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। यहां पे पहला व्यक्ति कौन है? जी है। ये राइट में आ जाएगा और ये लेफ्ट में आ जाएगा। यहां पे देखेंगे पहला व्यक्ति को राइट साइड और दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड। तो यहां पे बी के राइट साइड में जी होगा और लेफ्ट साइड में डी होगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अब तो समझ में आ रहा होगा। चलो अब यहां पे ध्यान से देखोगे, अब यहां पे आगे ध्यान से देखेंगे, बी जी और डी के बीच में है। कहता है एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर लिखा है एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। लेकिन ये स्टूडेंट ये वाला सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखोगे, अब यहां से स्टार्ट हुआ है, एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर। देखो ये कितना बड़ा सेंटेंस है, एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर। ये सेंटेंस यहां पे आके कंप्लीट किया है। इंग्लिश में भी देखोगे तो ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। यहां तक सेंटेंस है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो कौन कौन सा? देखो एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, फिर किससे कनेक्ट कर दिया है? और से कनेक्ट किया है। इंग्लिश में देखो एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी और किससे कनेक्ट किया है स्टूडेंट? बी एंड से कनेक्ट किया है। यहां पर देखो एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो पहले हम हाफ को बना जाएंगे, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच जो है वो बी के बायां, तो बी के बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज। देखो अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट साइड इस साइड है, तो 1 2 3 यहां पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक है। फिर कहता है एंड का मतलब मैंने समझाया था, पहला व्यक्ति। एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो इसमें एच पहला व्यक्ति है, बी सेकेंड पर्सन है इस सेंटेंस में। तो एच के जगह पे क्या आ जाएगा? एंड के जगह पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। उसी तरह से देखो एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? एच। तो यहां पर एच आ जाएगा और सेंटेंस पढ़ेंगे एच सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब इसमें आ जाएगा एच सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। हिंदी में होगा और का मतलब एच ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एच जो है वो ए के दायां है, तो इसका दायां किधर होगा स्टूडेंट? तो ए का दायां इधर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है, क्योंकि राइट साइड हमारा इधर है। तो ए के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? एच है। आगे पढ़ेंगे, कहता है सी इज सीटिंग बिटवीन ए एंड जी। अब देखो ए और जी, ए भी आ गया और जी भी है। देखो इसमें ए भी है और जी भी है, तो सीधा सी को रखेंगे। अब कहोगे सर इसमें तो आपने बताया था पहला व्यक्ति को दायां दूसरा व्यक्ति को बायां। वो तब बताया था जब तीनों में से कोई नहीं हो या तीनों में से कोई एक व्यक्ति हो। दो का प्लेस हमें पता नहीं है, तब हम उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यहां पे तो फिक्स है स्टूडेंट, यहां पर ए और जी का प्लेस ऑलरेडी फिक्स है, तो हमारा सी यहां पे आ जाएगा। फिर कहता है आगे, कहता है तथा बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा है। तो बी के ठीक विपरीत, बी के विपरीत कहां? ई यहां पे नहीं आएगा।
बी के विपरीत में ई नहीं आएगा, तो ई का स्थान ये हो जाएगा स्टूडेंट, और यहां पर आ जाएगा एफ। यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देख रहे हो, अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो। कहता है क्वेश्चन में हु इज द फोर्थ राइट ऑफ ए, तो कहता है ए के दाएं चौथे स्थान पे कौन है, तो देखो ये सर्कल में देखना, ए का दायां, दायां एंटी क्लॉकवाइज होता है, सॉरी हाँ दायां एंटी क्लॉकवाइज होता है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए के दायां कौन है, ए का दायां डी है, देख रहे हो चौथे स्थान पे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो यहां पर देखो बी के बायां, बी यहां पर है, इसका लेफ्ट में 1 2 3 एच है, तो हम इस देख देख के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर एच है। तीसरा क्वेश्चन कहता है हु इज द थर्ड राइट ऑफ एच, एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो एच के दायां, तो एच किधर है, यहां पे, दायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 बी, एच के दाएं तीसरे स्थान पर बी है, तो एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु आर द नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी कौन है, तो ई का नेबर कौन है भाई, तो यहां पर देखो ई का नेबर, सॉरी ई का नेबर, तो ई यहां पे ई का नेबर क्या हो जाएगा, ई यहां पर है, तो नेबर मतलब अगल बगल में लेफ्ट राइट में एच और डी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच और डी, एच एंड डी। अब तो क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बनाइए। क्या होना चाहिए भाई, यहां पे आंसर दीजिए। क्वेश्चन बनाओ। चलिए भाई यहां पे देखो क्या आंसर होगा इसका, रिप्लाई दीजिए।
यहां पे देखेंगे, कहता है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर. G is second to the left of C, who the immediate left of F. A is the third to the left of E. B is between D and E. क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं. जी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो एफ के तुरंत बाईं ओर है. ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, बी डी और ई के बीच में है. चलो भाई फटाफट आंसर दो. अगर आप क्वेश्चन देखना चाहो तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जी. पहला क्वेश्चन है हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी. हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी. जी के दाएं से पांचवा स्थान पे कौन है. फिर कहता हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है. फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है. फिर फोर्थ नंबर कहता है हु आर द नेबर ऑफ ए. ए का पड़ोसी कौन है. चलिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए. कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं. चलिए अब मैं दे रहा हूं आपको, यहां पे समझा रहा हूं. चलो देखो यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन में. ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर. मतलब कहता है ए से लेके जी तक सभी का फेस किधर है, केंद्र की ओर. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है. 7 में टोटल का टोटल फेस किधर है, केंद्र में है. ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं. ठीक है. अब देखो क्या कहता है. जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी. लेकिन स्टूडेंट देखो यहाँ पे यही चीज समझना है. देखो लिखा है जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी. सी के बाद कॉमा है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है और सेंटेंस आगे है. इसी का सेंटेंस और आगे है. हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ. यहां पे देखो फुल स्टॉप है यहाँ पे.
तो ये जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यहां पर आके सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। मतलब स्टार्ट वहां यहां से हुआ है और कंप्लीट यहां पे हुआ है, और बीच में दो सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर दिया है जी? ये कनेक्ट कर दिया है, जिसको हम इंग्लिश में हु या हिंदी में जो कहते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे देखेंगे, ठीक है, अब यहां पे देखोगे, कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार घेरे में कुछ, यहां पे देखो जी सी के, देखो यहां पे जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कनेक्ट कर दिया है किससे? जो से, जो एफ के तुरंत बाईं ओर है। अब सेंटेंस को हम यहां पे कनेक्ट करेंगे, यहां पे कहता है जी जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जी सी के बाएं से, तो किसके बाएं से? सी के बाएं से। तो सी का मैंने स्थान यहां पे फिक्स कर दिया है, सी का स्थान मैंने यहां पे फिक्स कर दिया है। तो सी के बाएं से, सी के बाएं, बाएं किधर होगा? क्लॉकवाइज, 1 2 3। तो कहता है क्वेश्चन में जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जी जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर सी को मैंने यहां पे रखा तो उसके लेफ्ट हैंड में कौन होगा? जी यहां पे आ जाएगा। इंग्लिश में देखोगे, कहता है जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर कहता है सी के लेफ्ट से, सी के लेफ्ट से, सी के लिखा आ गया, सी के लेफ्ट से पहला दूसरा, यहां पे कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखोगे हु का मतलब क्या स्टूडेंट? हु का मतलब सेकेंड पर्सन, या हिंदी में जो का मतलब दूसरा व्यक्ति। तो हु है, हु का मतलब सेकेंड पर्सन। ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से। तो जी पहला व्यक्ति है और सी दूसरा व्यक्ति है। हु से पहले दो पर्सन आया है, जी और सी। तो यहां पे हु के जगह पर हम किसको रखेंगे स्टूडेंट? जहां पे हु आ जाए तो उसको सेकेंड पर्सन को रखेंगे, जहां पे जो आ जाए वहां पे दूसरा व्यक्ति को रखेंगे। तो कहता है जी पहला व्यक्ति है, सी दूसरा व्यक्ति है, तो जो के जगह पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, दूसरा व्यक्ति। और पढ़ेंगे हु को हु नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। पढ़ेंगे जो एफ के तुरंत बाईं ओर है। जो का मतलब सी, जो का मतलब सी, सी एफ के तुरंत बाईं ओर है। सी जो है वो एफ के तुरंत बाईं ओर है। किसके बाईं ओर? एफ के। तो ये एफ हो गया स्टूडेंट, तो एफ के बाईं ओर सी हो गया। देख रहे हो, एफ के तुरंत बाईं ओर कौन हो गया? सी। सी के बाईं ओर एफ नहीं है, एफ के बाईं ओर सी है। यहां पे ध्यान देना, सी एफ के तुरंत बाईं ओर है, तो एफ के तुरंत बाईं ओर कौन हो जाएगा? सी। इंग्लिश में देखो, कहता है हु का मतलब सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं तुरंत कौन है? सी। तो यहां पे सी आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा। अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ेंगे जी। अब आगे देखो क्या है, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, कहता है ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखो, ना तो यहां पर ए है और ना ही ई है, ना तो यहां पर ए है और ना ही ई है। तो अभी इसको छोड़ देंगे, अभी इसको ब्रेक करेंगे। अगला देखो, बी डी और ई के बीच में है, बी डी और ई के बीच में है। देखो कहता है बी इज बिटवीन डी एंड ई। अब ना तो इसमें बी है, ना तो डी है, ना तो ई है। इसमें ना तो बी है, अभी तक ना तो बी आया है, ना तो डी आया है, ना तो ई आया है। तो जब तीनों में से कुछ नहीं आए तो मैंने आपको क्या बताया था? जो पहला व्यक्ति को राइट साइड, दूसरा व्यक्ति को लेफ्ट साइड, बिटवीन वाले में। तो देखो बी तो बीच में आ जाएगा, बी बीच में आ जाएगा, किसका किसका? डी और ई के बीच में। तो डी को राइट साइड में और ई को लेफ्ट साइड में। कहां पे? जहां पे 3 प्लेस खाली हो। देखो यहां पे 3 प्लेस खाली है, 1 2 3। तो बी
बी जो आएगा वो बीच में आ जाएगा, और दाएं साइड कौन आ जाएगा, पहला व्यक्ति, अब बाएं साइड दूसरा व्यक्ति, तो बी का राइट किधर हो जाएगा, इधर, तो डी हो जाएगा पहला राइट साइड और ई हो जाएगा लेफ्ट साइड। बी बीच में होगा, डी पहला व्यक्ति और ई दूसरा व्यक्ति। अब यहां पे देखेंगे बचा कौन भाई, अब कौन बचा, ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहां पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमारे पास ए बी आ गया, ए नहीं आया है अभी तक, तो चलो ए को रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी आ गया। अब हमें क्वेश्चन बताना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है जी के दाएं पांचवें स्थान पे कौन होगा, हु इज द फिफ्थ राइट ऑफ जी, हु इज द फिफ्थ, कहता है हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के दाएं से पांचवें स्थान पे कौन होगा, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी। तो यहां पे देखो हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, तो यहां पे देखें स्टूडेंट, तो हु इज द फिफ्थ राइट ऑफ जी, तो जी के दाएं, तो जी कहां, यहां पे, इसका दायां किधर होगा, इधर पांचवा, 1 2 3 4, हु इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट, जी का राइट किधर होगा स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, फिफ्थ का राइट ना 1 2 3 4 5, बी हो जाएगा आंसर इसका। जी का राइट तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी नंबर। दूसरा देखो क्वेश्चन, हु इज द थर्ड, कहता है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, हु इज द थर्ड राइट ऑफ एफ। तो देखो, तो एफ के दाएं से तीसरे स्थान, एफ कहां है, यहां पे, उसके दाएं से 1 2 3, तीसरा स्थान पे डी है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरा स्थान पे कौन होगा, डी के बाएं, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पे स्टूडेंट देख लेते हैं, तो डी के बाएं तीसरा स्थान पे डी यहां पे है, और इसका लेफ्ट किधर होगा भाई, लेफ्ट हमेशा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, तो जब फेस अंदर हो तो क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट, तो बाएं तो क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3, कौन सा करता है, क्वेश्चन नंबर में क्या था भाई, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था डी के बाएं तीसरे स्थान पे, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3, एफ आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ हो जाएगा। अब देखो लास्ट में, हु आर द नेबर ऑफ ए, ए का पड़ोसी कौन है, तो ए का नेबर पूछ रहा है, तो ए का नेबर जी और सी हो जाएगा, एक जी और एक सी, आंसर होगा जी एंड सी, आंसर होगा जी एंड सी, बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होना चाहिए,
चलो भाई इसको फटाफट बना के देखो क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे इसका क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हु इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के बाएं से छठा स्थान पे कौन है, हु इज द थर्ड लेफ्ट, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, हु इज द फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ए के बाएं से पांचवें स्थान पे कौन है, हु इज द नेबर ऑफ एफ, एफ के पड़ोसी कौन है। ए का एफ, टू का सी, रतन का है ए का एफ, चलो भाई यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड के आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। अगर ये क्वेश्चन बन गया, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो आप चलो देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड के आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो कहता है ए से लेके के तक में हमारे पास 9 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 व्यक्ति का फेस किधर है, केंद्र की ओर है। 9 व्यक्ति का फेस किधर है, केंद्र की ओर है। हिंदी में भी है, एक केंद्र की ओर करके बैठे हुए हैं। चलो यहाँ तक हो गया। फिर लिखा है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। देखते बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। देखो स्टूडेंट यहाँ पर एंड से जोड़ दिया है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एंड का मतलब और का मतलब पहला व्यक्ति, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसी तरह से कहता है बी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, और यहाँ पे देखो और से जोड़ दिया, और ए के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, हाफ हाफ करके बनाएंगे। तो पहला बनाएंगे बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। पहले यहां से यहां तक बना लो,
तो B इज द फोर्थ राइट ऑफ H। तो इसमें B जो है किसके राइट में है? H के राइट में। तो चलो H का पोजीशन मैंने अपने सामने रख लिया, H के राइट में दायां। तो राइट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पे क्या हो जाएगा? B आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जो B इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ H। हिंदी में B H के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद कहता है एंड। इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश में एंड और हिंदी में एंड। एंड का मतलब पहला व्यक्ति। तो इस सेंटेंस में B से स्टार्ट है, B इज द फोर्थ राइट ऑफ H। तो पहला व्यक्ति B हो गया और दूसरा व्यक्ति H हो गया। तो एंड से पहले दो पर्सन है, पहला B दूसरा H। तो एंड के लिए B हो जाएगा, हु रहता तो H आ जाता। तो यहां पर एंड है, एंड मतलब B। हिंदी में देखोगे B H के दाएं से चौथे स्थान पर है, और का मतलब इस सेंटेंस में दो व्यक्ति है, पहला B दूसरा H। तो एंड के लिए फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा? B। तो और को और नहीं पढ़ेंगे, और के जगह पे B को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे B, एंड नहीं पढ़ेंगे B सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A। B जो है वो A के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और का मतलब B A के बाएं से दूसरे स्थान पर है। B कहता है जो B जो है वो A के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो बायां किधर होता है भाई? क्लॉकवाइज। तो किसके बाएं से है? तो A के बाएं से। तो हम यहां पे A क्यों रखेंगे? A के बाएं से दूसरे स्थान पर B है। क्लियर हो गया यहां तक? दूसरे स्थान पर। अब देखो आगे पढ़ेंगे क्या है। यहां तक तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, F इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A। देखता है, कहता है F जो है वो A के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो यहां पर F A के बाएं से चौथे स्थान पर है। यहां पे भी कहता है F इज द फोर्थ, चौथे स्थान पर है। किसके? A के। तो यहां पे कहता है A के बाएं से चौथे स्थान, F इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A के बाएं से चौथे स्थान पर F है। तो A का बायां किधर होगा? इधर। 1 2 3 4, यहां पर हो जाएगा F। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट इसमें क्या है जी? F A के बाएं से चौथे स्थान पर है, लेकिन यहां पे कौन सा सेंटेंस फिर जोड़ दिया? और से। और C के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और C के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो और का मतलब पहला व्यक्ति, और पहला व्यक्ति इसमें कौन हो जाएगा जी? देखो यहां पर F A के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो जहां पे और है स्टूडेंट, वहां पे पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति स्टूडेंट यहां पर F है। तो और के जगह पे क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। इंग्लिश में भी देखो F इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A एंड। एंड का मतलब पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन है? F। तो यहां पे एंड के जगह पर हम किसको पढ़ेंगे? F को पढ़ेंगे, और लेंगे F C के दाएं से तीसरे स्थान पर है। फिर कहता है F थर्ड टू द राइट ऑफ C के दाएं से तीसरे स्थान पर F है। देखो F यहां पर है, तो C के दायां किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो यहां पे C को रखेंगे, C के दाएं से तीसरे स्थान पर F है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस। फिर कहता है G और K के दाएं तीसरे स्थान पर है। G K के दाएं से तीसरे स्थान पर है। स्टूडेंट यहां पे देखेंगे क्वेश्चन में है G, यहां पे देखोगे G इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब ना तो यहां पे G है और ना तो K है। अगला सेंटेंस पर हो गए। ये सेंटेंस हमारा ब्रेक हो गया। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। ना तो यहां पे E है ना तो D है। कहने का मतलब है G K के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब यहां पे ना तो G मिल रहा है ना तो K मिल रहा है, तो हम अपने मन से कैसे लगा दें? फिर आगे लिखा है E D के बाएं दूसरे स्थान पर है। ना तो यहां पे E है ना तो D है। तो हम क्या करेंगे भाई? अब हम प्लेस को चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे? प्लेस को चेक करेंगे। पहला प्लेस है G जो है वो K के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो प्लेस ऐसे चेक किया जाता है, पहले नीचे साइड, फिर ऊपर साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। पहले नीचे 3 स्थान देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो नीचे में देखेंगे जो G जो है वो K के दाएं से तीसरे स्थान पे आ सकता है कि नहीं।
अब देखोगे यहाँ पे जी अगर कहता है के दाएं में अगर हम के को रखेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा भाई। कहता है यहाँ पर देखो के राइट से थर्ड स्थान पे कौन है, जी है। के राइट से थर्ड स्थान पर 1 2 3 है ना जी। जी जो है वो के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो के दाएं तीसरे स्थान पे जी आ गया। फिर कहता है ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है वो डी के बाएं, तो बाएं किधर होगा, इधर। डी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है। कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया जी, कोई परेशानी नहीं। अब हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से समझ के बना सकते हैं। 2-3 रूल बस याद रखना होता है। तो चलो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जिसका आंसर सही है या नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है एच के बाएं छठा स्थान पे कौन है, एच के बाएं छठा स्थान पे कौन है। तो यहां पे देखोगे एच के बाएं छठा स्थान पे कौन है, तो यहां पर देखो एच का बायां, एच ये है 1 2 3 4 5 6, एच के बाएं बाएं हो जाएगा क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, ई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन पे चलो। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है हु इज द थर्ड राइट ऑफ के। कहता है के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है। तो के का दायां तीसरा स्थान पे कौन है, तो के यहां पर है दायां एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 1 2 3, यहां पे जी आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। थर्ड में देखोगे हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के बाएं से पांचवें स्थान पे कौन होगा। तो ए के बाएं पांचवें स्थान पर देखोगे, ए के बाएं तो बायां होगा किधर भाई, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, ए का बायां हो जाएगा क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, जी आंसर होगा। ए के बाएं पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5, इसका भी आंसर क्या होगा, जी होगा। इसका भी आंसर जी ही होगा, इसका भी आंसर जी, इसका भी आंसर जी। फिर क्या कहता है, हु आर द नेबर ऑफ एफ, हु आर द नेबर ऑफ एफ, एफ का पड़ोसी कौन है। तो एफ का पड़ोसी देखो, एफ कहां पर है भाई, एफ यहां पर है, ई और जी इसके पड़ोसी हैं, ई और जी, ई एंड जी, ई एंड जी, ई एंड जी इसका नेबर है, ठीक है ना जी। तो इस टाइप से एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अब तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देख के कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, आराम से बना सकते हो उस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, एक तो एंड का रूल याद रखना है, एक हु का रूल याद रखना है, एक व्हाइल का रूल याद रखना है। अगर दो सेंटेंस के बीच में एंड आ गया तो पहला हाफ सेंटेंस बनाओगे, उसके बाद एंड का मतलब उसी हाफ सेंटेंस का जो पहला व्यक्ति है वो एंड या और के जगह पे रख दोगे। उसी तरह से हु का रूल में क्या करेंगे, जब भी आपका दो सेंटेंस के बीच में हु आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हु के लिए हम सेकेंड पर्सन को रखेंगे। किस सेकेंड पर्सन को, पहला जो हाफ मैंने बनाया है उसी का दूसरा व्यक्ति को हम हु के जगह पे रख देंगे। और अगर व्हाइल मतलब जबकि का आ गया तो वहां पे भी हमारा पहला व्यक्ति है। तो याद रखें, इसमें भी तो हमारा देखो यहां पे कहता है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। देखोगे यहां पे, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहां पे चेक करो, बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ, बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, यहां पे एच, तो पहला व्यक्ति बी हो गया, दूसरा व्यक्ति एच हो गया, लेकिन किससे कनेक्ट किया है, एंड से। तो पहले बी और एच के बीच में हम इस सेंटेंस को बना लेंगे, फिर एंड के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस का पहला व्यक्ति कौन है, बी के एंड के जगह पे बी आ जाएगा। बस यही चीज हमें
सोचना है और यही चीज हमें समझना है, यही चीज हमें सोचना है और यही चीज हमें समझना है। जो हम यही टेक्निकल पॉइंट को इंडिकेट करना है और हम रिलेशन को जोड़ना है। जब तक इस रिलेशन को आप, बस मैंने आपको याद करने के लिए कहा, 3 ही वर्ड आपको याद रखना है, एंड, हु, व्हाइल। एंड का मतलब पहला व्यक्ति, हु का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड, और व्हाइल का मतलब फर्स्ट पर्सन। बस उसको कनेक्ट कर देना है, वर्ड के जगह पे कनेक्ट करके रख देना है, आंसर बनते जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट, और फिर चाहेंगे आप जल्दी से कंप्लीट कर लें आप लोगों का बैच, क्योंकि मैंने अच्छा से पढ़ा भी दिया, और जल्दी जल्दी इसका नॉन वर्बल अब स्टार्ट करें।